नमस्कार, मैं राहुल कुमार। आप देख रहे हैं लाइव बिहार न्यूज़ नेटवर्क। कभी हम बाड़ा पंचायत में हैं जो कि फतेहपुर प्रखंड में पड़ता है, गया जिले के, और हमारे साथ यहाँ के वर्तमान मुखिया हैं अशोक कुमार, जो कि हमारे साथ हैं। क्या कुछ बीते 18 से 20 महीनों में पंचायत में विकास का काम हुआ है, हम इनसे बात करते हैं। अशोक जी, सबसे पहले आपको लाइव बिहार न्यूज़ नेटवर्क में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आपका न्यूज़ बिहार को मेरे तरफ से भी आपका चैनल को बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ। आपके माध्यम से पूरे आपका जितने भी लोग देखने वाले हैं सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार है। क्षेत्र में राशन की क्या व्यवस्था है? पंचायत में जो आप घूमते हैं तो राशन की क्या व्यवस्था है? पंचायत में पब्लिक लोग शिकायत भी करते हैं। आज का जो स्थिति है राशन का बेहतर हो चुका है, इसलिए कि पहले का स्थिति था जब फिंगर नहीं लगता था तो राशन में बहुत सारी गड़बड़ी होती थी। जब हम 2016 में चुनाव जीते थे उस समय राशन का बहुत भारी इसमें घोटाला होता था, यानी 4-4, 5-5 महीना के बाद पब्लिक को राशन मिल पाती थी। लेकिन जब हम लोग बैठे तो उसके बाद हम लोग जब जीत कर आए तो उसके बाद सबसे पहले हमने उस पर बहुत बड़ा लगाम लगाए। सभी आपका जितने भी डीलर लोग थे, जितने भी आपका डीलर थे, सबके साथ बैठक किए, सारे पब्लिक के साथ बैठक करवाए। उसके बाद सुचारू रूप से आज भी हमारे के यहाँ करीब सभी जो भी डीलर हैं सुचारू रूप से ही कार्य कर रहे हैं। नल की क्या व्यवस्था है क्षेत्र में? नल मतलब सुचारू रूप से चल रहा है कि उसमें भी समस्या आ रही? नहीं, मेरे के यहाँ आपका 7 वार्ड में नल जल एकदम क्लियर रूप से चल रही है। बात बीते दिन क्या हुई है कि हम लोग अच्छे से ही चला रहे थे, फिर भी सरकार के साथ क्या दिक्कत हुई, क्या परेशानी हुई, हम लोगों को इस क्षेत्र से हटा दिया गया और पंचायत से हटाकर पीएचडी को सुपुर्द किया गया। अब पब्लिक को तो हम लोगों से डायरेक्ट जुड़ाव होता था। पंचायत में हम लोग जितने भी प्रतिनिधि हैं आज भी हम ही लोग को बोलना होता है पब्लिक को। कहीं भी एक नल भी खराब हुआ, नल जल में कोई भी सिस्टम को में खराबी आया तो सबसे पहले पब्लिक हम लोग के ऊपर उंगली उठाता है। आज भी उंगली हम लोग पे उठती है। उस परिस्थिति में आप कैसे हैंडल करते हैं लोग? हम लोगों को परेशानी यही होती है कि अब हम लोग ठेकेदार को फ़ोन करते हैं, पीएचडी का जो संवेदक है, अब जेई को फ़ोन करते हैं। अब ठेकेदार बोलेगा कि जब तक उसका ये आपका मूल्यांकन नहीं होगा कि कितना प्राकलन नहीं बनेगा कि कितना का नुकसान हुआ है। अब जहाँ अब पीएचडी विभाग से ऑर्डर होगा और उसके बाद जेई को फ़ोन कीजिए तो वही बात। अब भैया तो अब हम लोग कहाँ जाएंगे इसके चलते? आप लोग कैसे मतलब कि जेई मतलब पीआरडी में ठीक था कि पीएचडी में ठीक है? क्या मतलब दोनों में अगर तुलना करें तो किस में आपको ज़्यादातर? तो आप जब भी देखिएगा आप पीएचडी का स्थिति तो आप लोग अगर सर्वे कीजिएगा तो करीब जितना पीआरडी हम लोग चालू किए हैं उसके बाद पीएचडी का कहीं चालू नहीं मिलेगा आपको, करीब नहीं मिलेगा। वर्तमान में पीएचडी के जो अधिकारी हो सुनते नहीं हैं आप लोगों की बात? नहीं, तो हम लोग जैसे उन लोगों का संबंध सबसे ज़्यादा है कि संवेदक से, हम लोगों से तो बहुत ज़्यादा ताल्लुकात तो रहता नहीं है, तब तो संवेदक का ही सुनता है, हम लोग को तो सुनेगा नहीं। हम लोग संवेदक को फ़ोन करते हैं, संवेदक बोलेगा ऐसे दिक्कत है, तो हम लोग फिर जेई को फ़ोन करते हैं। अब जेई साहब बोले कि अब वहाँ से पीएचडी विभाग से जब हम लोग लगा रहे हैं चिट्ठी अपना लेटर, अब वहाँ से स्वीकृत होगा तब होगा। तो स्वीकृति एक सरल बात यही है कि हम लोग स्वीकृति अपने आप देते थे। मान लिया आज कोई भी खराबी होती थी नल जल में तो डायरेक्ट स्वीकृति हम लोग को देना था कि इसको बनाइए, जितना खर्चा होगा उसका प्रकलन बना अपना हो गया। अब है कि अब स्वीकृति विभाग में जाना है, तब विभाग में जितना लंबा इसको कीजिएगा उतना तो दिक्कत होगी। जनता कैसे रहेगी उस परिस्थिति में? आप पानी कैसे मुहैया कराते होंगे पंचायत? आज भी हम लोग बोलते हैं कि जब हम लोग थे तो अनुरक्षण का पैसा सभी को जा रहा था। आज जब से पीएचडी को सुपुर्द किया गया है आज एक भी अनुरक्षण का बेचारे लोग को पैसा नहीं मिला है। वो क्यों चालू करेगा, क्यों बंद करेगा? नल जल क्यों बंद करेगा, क्यों चालू करेगा, क्यों आपका देखरेख करेगा? तो कहीं ना कहीं समस्याएं इस तरह की पंचायत में सारी परेशानी है। प्रधानमंत्री आवास योजना का क्या स्थिति है? लोगों को मिला है? पहले का टारगेट जो था, पहले का टारगेट 500 कुछ का टारगेट था। सबसे पहले तो कुछ आपका जो है आपका करीब 25-30 गो लाभुक को छठा कौंची में, तो आपका जॉब कार्ड में आपको इशू आ रहा है। अरे भाई, जॉब कार्ड में क्या इशू आ रहा है? हमारा जॉब कार्ड है। अब उसी लिंक पर अगर किसी का जॉब कार्ड फिर दोबारा बना दीजिएगा तो फिर दिक्कत तो होगी। अब उसके चलते कुछ हट गया। बाकी लोग को आज 2 साल पहले लोग को मिला है, बाकी उसी सूची का सारे लोग
50% से ऊपर के लोग को अभी भी नहीं मिल रहा है। अब यानी कहीं ना कहीं सरकार का पेमेंट नहीं आ रहा है, तब पेमेंट नहीं आ रहा है और सारा बात देखिए, कहीं से कोई कार्य हो उंगली उठना है मिलों पे, परेशानी। आज जनता आपको चुनी है तो जनता उंगली भी आप ही पे उठाएगी। हमको कहना एक ही चीज़ है कि सबसे परेशानी की बात यह है कि जब पैसा मान लिया इंदिरा आवास की मामला है, तो इंदिरा आवास जब आप नहीं दे रहे हैं तो आप प्रचार कर सकते हैं कि हम इतने चीज़ दे रहे हैं, तो वो भी प्रचार एक बार निकाल दीजिए ना भाई, आप लोग के ही माध्यम से निकाल दे कि अभी इंदिरा आवास का राशि अभी नहीं दिया जा रहा है। हम लोग स्वतंत्र जनता के ज़्यादातर ज़रूरत है प्रधानमंत्री आवास योजना का। देखिए करीब करीब जो भी होता है गरीब का के लिए ही है। आपका चाहे तो आपका अंत्योदय हो, चाहे तो आपका PHS कार्ड्स के साथ के द्वारा आपको लोगों को जो मिल रहा है राशन, तो ये तो गरीब लोग के ही लिए ही है। तो परेशानी तो देखिए जहाँ से भी जाइएगा तो सबसे ज़्यादा परेशानी गरीब का ही है। क्षेत्र में निकल रहे हैं, लोगों के बीच जाते हैं, तो क्या कुछ मूलभूत समस्या और निकल करके आती है? सबसे बड़ी बात है कि हमारे के यहाँ 5-7 ऐसे गांव है, रेवन्यू विलेज है, जहां अभी भी प्राथमिक विद्यालय तक नहीं है और वहां के छोटे छोटे बच्चे 3 किलोमीटर 4 किलोमीटर जाते हैं पैदल वहां पढ़ने के लिए। तब बताइए 3 किलो 4 किलोमीटर अगर लोग जाएंगे दूरी पढ़ने के लिए, तब वो 1 घंटा जाने में 1 घंटा आने में वो पढ़ेंगे क्या? वो थकान से पढ़ पाएंगे? जब हम लोग पहले पंचायत समिति के बैठक में पारित होती थी, अब हम लोग पंचायत समिति में बैठक में जाते हैं, चाहे कोई मंत्री को, कोई विधायक को, कोई MP को बोलते हैं, तो ये सिस्टम बंद हो चुका है। अरे भाई जन्म प्रतिदिन बढ़ रहा है और स्कूल बंद कर दीजिए, स्कूल देना ही नहीं है। तो ये तो सरकार आमतौर पे सरकार को क्या कहना चाहते हैं, हमारे माध्यम से क्या संदेश देना चाह रहे हैं? मैं तो एक चीज़ ज़रूर बोलूँगा कि जो आज के डेट में जो मूलभूत समस्या है, मूलभूत समस्या शिक्षा है, बेरोजगारी है, सिंचाई भी है, सिंचाई है, किसान। हम लोग देखिए बिहार 90% लोग कृषि पर ही जीवित है। तो कृषि का साधन जब तक मजबूत नहीं होगा तो किसान को परेशानी है, और जब किसान को परेशानी होगा तो किसान का आय कम जाएगा। तो सबसे मूलभूत समस्या यही है कि बेरोजगारी। जब हमारी खेती बढ़िया से नहीं होगा, हम लोग भी करीब करीब 90% यहाँ के 95% लोग कृषि पर आधारित लोग हैं। अब खेती जब बढ़िया नहीं होगा तो मजदूर को भी काम नहीं मिलेगा। जब मजदूर को काम नहीं लगेगा तो परेशानी तो है। किसान को जब खेत बढ़िया उसका नहीं हो पाएगा, उसका आपका फसल, तो किसान भी समझिए बेरोजगार हो गया। आमतौर पे कृषि की समस्या आपके यहाँ है? बहुत बड़ी समस्या है। शिक्षा का वही स्थिति है। कहे तो कि 6-7 ऐसा रेवन्यू विलेज है जहाँ अभी प्राथमिक विद्यालय भी नहीं है। अब बिहार सरकार से प्राथमिक विद्यालय देना ही नहीं, बंद। यानी बिहार सरकार से आपका प्राथमिक विद्यालय कहीं भी नहीं हो रहा है। 7 गाँव में ऐसे हैं जहाँ पे अभी तक विद्यालय नहीं है। आपके स्वास्थ्य का वही स्थिति है। आज जो मेरा पंचायत है, यहाँ से 15 किलोमीटर दूर स्वास्थ्य केंद्र है। अब समझिए कि कितना परेशानी है कि 15 किलोमीटर स्वास्थ्य केंद्र जाना है, PHC जाना है। तो ये सब परेशानी है। उप स्वास्थ्य केंद्र है, RTPS काउंटर है आपके यहाँ? मेरे के यहाँ उप स्वास्थ्य केंद्र भी है, लेकिन उप स्वास्थ्य केंद्र का स्थिति है कि उप स्वास्थ्य केंद्र तो बना हुआ भी नहीं है। अब NM आएंगे, कहाँ बैठेंगे? सरकार को ये होना चाहिए कि हर पंचायत में एक उप स्वास्थ्य केंद्र बन जाए। वहाँ आपका MBBS डॉक्टर नहीं हो तो जूनियर डॉक्टर भी रहें, NM का हो। कहीं ना कहीं बहुत सारा समस्या ये सब है, जो मूलभूत जो समस्या है हम लोगों का, ये सब छोटा छोटा जो सब्जेक्ट होता है, छोटा छोटी बात, छोटा छोटा बीमारी है तो वो सब देख रेख बहुत अच्छी होती है। लेकिन ये सब चीज़ अब हम लोग को फतेहपुर ही जाना होगा। अब फतेहपुर जाएंगे, अब फतेहपुर जाने का मतलब है कि अब कोई बड़ा बीमारी रहता जाएगा। अब बुखार लगेगा, जाड़ा लगेगा तो आदमी फतेहपुर जाना है तो समझ लीजिए कि अब 15 किलोमीटर जाना है, 15 किलोमीटर आना है। तो ये सब परेशानी है। चलिए, इस तरह की समस्याएं अभी भी गया जिले के एक फतेहपुर प्रखंड है, बाड़ा पंचायत यहाँ पे स्थित है, जहाँ शिक्षा, स्वास्थ्य और किसान तीनों क्षेत्र में यहाँ समस्याएं देखने को मिल रही है। कैमरा पर्सन अंकित के साथ में राहुल कुमार, लाइव बिहार न्यूज़ नेटवर्क, गया।